Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher. Today we are going to solve exercise number 5.1, question number 2. Solve each inequality and represent the solution on a real line. सबसे पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक टर्म इसमें यूज़ की गई है हमारा, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, वो है इनइक्वालिटी। अब तक जो हम पढ़ते आए हैं वो पढ़ते आए हैं इक्वेशंस के बारे में। इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन हम कहते हैं ऐसी एक्सप्रेशंस के दरमियान, दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशंस के दरमियान में जब इक्वल का साइन आ जाए, दो एक्सप्रेशंस के दरमियान में या दो टर्म्स के दरमियान में जब इक्वल का साइन आ जाए तो वो हमारी इक्वेशन होती है। इक्वेलिटी से निकला है इक्वेशन। तो इन इक्वेशन क्या होती है या इन इक्वेलिटी क्या होती है? इन इक्वेशन, तो इन इक्वेशन कहते हैं जब दो टर्म्स के दरमियान लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू और ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन आ जाए। इन चारों साइंस में से कोई सभी साइन अगर दो एक्सप्रेशंस के दरमियान में आ जाए तो इन इक्वेशन होती है, उसे हम इन इक्वेलिटी कहते हैं। जिस तरह के हमारे ये क्वेश्चन हमें फर्स्ट पार्ट जो है गिवन है, और हमेशा इन इक्वेलिटी को सॉल्व भी इक्वेशन की तरह ही किया जाता है। जिस तरह इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इन इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका भी वही है, उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। और ये जो साइन है इनके बारे में होना बहुत ज़रूरी है कि ये है लेस देन का साइन। अगर सपोज कि इसे हम रीड आउट किस तरह करेंगे, मैं यहाँ लिखता हूँ 3 और यहाँ लिखता हूँ 5, तो इसको हम पढ़ेंगे 3 लेस देन 5। इसको समझने का तरीका ये होता है कि ये जो वी नुमा साइन है, इसकी नोक जिस जानिब होती है वो लेस देन होता है, और जिस जानिब इसका मुंह ये ओपन होता है वो ग्रेटर होता है। इसको इधर से अगर पढ़ेंगे तो पढ़ा जाएगा 5 ग्रेटर देन 3, तो इधर से पढ़ेंगे तो 3 लेस देन 5। यही इसका भी असूल होगा, 5 इज ग्रेटर देन 3। और जब इधर से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ा जाएगा, क्योंकि इधर नोक है, तो 3 इज लेस देन 5। लेकिन अगर इसी लेस देन या ग्रेटर देन के साइन के नीचे अगर ये छोटी सी लाइन भी लगा दी जाए तो इसका क्या मतलब होता है? सपोज मैं यहां पे लिख रहा हूं x इज लेस देन एंड इक्वल टू 5। इसे क्या, इसको पढ़ना किस तरह है? ये है लेस देन, ये क्या है? लेस देन एंड इक्वल टू। ये साइन किसका है? लेस देन एंड इक्वल टू। ये साइन किसका है? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। इससे मुराद क्या है कि अगर मैं खाली लिखता हूं x इज लेस देन 5, अगर इस तरह लिखा होता है लेस देन 5, तो इससे मुराद कौन से नंबर होंगे? इससे मुराद होंगे 4, 3, 2 और 1। यही नंबर मुराद होंगे कि 5 तो इसमें मुराद नहीं होगा क्योंकि 5 से लेस हैं। लेकिन अगर इसी टर्म को मैं यूं लिखता हूं 5 इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, तो इससे मुराद यह है कि 5 से छोटे नंबर तो मौजूद हैं लेकिन 5 भी उनमें इंक्लूड है, इक्वल है, कि 5 शामिल है। तो इसको इस तरह लिखा जाएगा 5, 4, 3, 2 एंड 1। यानी ये फर्क है इन दोनों में। इसमें सिर्फ 5 से छोटे नंबर, लेकिन यहां पर 5 से छोटे नंबर तो है ही इंक्लूड है, लेकिन साथ में इक्वल टू का साइन ये जाहिर कर रहा है कि 5 भी उसमें शामिल है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जानिब बढ़ते हैं। तो क्या होगा? x माइनस 6 लेस देन एंड इक्वल टू -2। तो यहां पर भी हमने x की वैल्यू चूंकि फाइंड करना होती है, तो क्या होगा? इस 6 को हम उठाकर दूसरी जानिब ले जाएंगे। तो जब ये उधर जाएगा तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? -2। ये -6 है, इधर आकर क्या हो जाएगा? +6। तो दोनों के साइन डिफरेंट है, तो माइनस होगा
तो ये 4 आ जाएगा क्योंकि साइन बड़ी वाली का आता है। x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। अब हमने इसे रियल लाइन पर शो करना है। रियल लाइन कह लें हम उसे या नंबर लाइन कह लें, तो हमने नंबर लाइन एक ड्रॉ करनी है। तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम इक्वल पार्ट्स इक्वल स्पेस पे ये डॉट्स अप्लाई करते हैं। जी, फिर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली और ये हमारे पास ये हमने एरोज लगा दिए। एरोज ये शो करते हैं कि नंबर चलते जा रहे हैं इन्फिनिट तक, इधर को भी और इस जानिब भी, दोनों जानिब चलते जा रहे हैं। जी, x इज लेस देन एंड इक्वल टू 4। 4 चाहिए, हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। 0 इधर को प्लस आएंगे, प्लस 2 3 4 5, इधर को माइनस वाले डिजिट्स -4। तो x इज लेस देन एंड इक्वल टू +4। तो जहां पर +4 है वहां पर हम एक सर्कल बनाएंगे और सर्कल ऐसा बनाएंगे कि अगर यहां पर हो सिर्फ लेस देन 4 होता, यानी इस तरह होता, x इज लेस देन 4 अगर होता तो ये सर्कल को खाली रखा जाता, सर्कल इसी तरह ओपन रहता और हम इसको एरो बनाकर यूं शो कर देते कि 4 से छोटे जितने नंबर हैं वो हमारा रिजल्ट है, वो हमारा सोल्यूशन है। लेकिन चूंकि इसके नीचे इक्वल टू का भी साइन है और जब इक्वल टू का साइन आ जाए तो उस वक्त इस सर्कल को फिलअप कर दिया जाएगा, इस बबल को फिल कर दिया जाएगा। अदरवाइज अगर खाली हो तो उस वक्त जो सर्कल होगा उसको अंदर से ओपन छोड़ा जाएगा, वो जाहिर करेगा कि 4 शामिल नहीं है लेकिन 4 से छोटे नंबर शामिल हैं। इज इट यकीनन क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं जी सेकंड क्वेश्चन की जानिब। सेकंड पार्ट, x फाइंड करना है हमने, तो ये -16 जो है इसको उठाकर हम इधर ले आएंगे, -9, तो ये क्या इधर आकर क्या हो जाएगा, +16 ग्रेटर देन x, इधर x बच जाएगा। -9 + 16 ओपोजिट साइन है तो माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 7x। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, चूंकि 7 ग्रेटर देन x, या इसे हम यूं भी पढ़ सकते हैं x इज लेस देन 7। तो इसको हम लिख लेते हैं x इज लेस देन 7। तो ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन है। तो इसको अब हमने नंबर लाइन पर जाहिर करना है। तो नंबर लाइन पर जाहिर करने के लिए हम उसी अंदाज में इक्वल डिस्टेंस के ऊपर डॉट्स लगाएंगे। ये हमने डॉट्स लगा लिए और उनको लाइन से मिला दिया। दोनों साइडों पर एरो शो करेगा कि ये रियल नंबर्स जो हैं ये चलते जा रहे हैं इन्फिनिट तक। +7 चाहिए तो हम थोड़ा सा इधर से शुरू कर लेते हैं, इधर -2, ये -3, और इधर को 1 2 3 4 5 6 7 8। x इज लेस देन 7। 7 कहाँ पे, ये यहां पर अब हम सर्कल बनाएंगे। अब चूंकि यहां पर 7 शामिल नहीं है क्योंकि लेस देन एंड इक्वल टू नहीं है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, नीचे इक्वल टू का साइन था तो हमने उस बबल को फिल कर दिया था क्योंकि इक्वल टू शो कर रहा था कि बबल 4 शामिल है। अब यहां पर इसके नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है तो वो मेंबर्स इसका रिजल्ट है, इसका सोल्यूशन है जो 7 से छोटे हैं, तो इस सर्कल को फिलअप नहीं किया जाएगा। और ये एक एरो शो कर रहा है कि 7 से छोटे तमाम मेंबर्स जो हैं इसका रिजल्ट हैं और ये हमारा आंसर है। थर्ड पार्ट, 3 + 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। लेट्स सॉल्व। ये 3 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2x और ये 3 - 3, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, जब उधर जाएगा तो उधर जाकर हो जाएगा डिवाइड, तो 0/2 आ जाएगा। तो इसको हम जब सिंप्लीफाई डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ये हमारा सोल्यूशन है कि x जो है वो 0 से बड़ा है और 0 बीच में शामिल भी है। तो इसको हम जो है शो करेंगे नंबर लाइन के ऊपर।
तो नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल स्पेस के ऊपर हम डॉट्स लगाएंगे। चूंकि 0 ये छोटा नंबर है तो हम थोड़ी स्पेस पे डॉट्स लगा लेंगे तो फिर भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमने डॉट्स लगा लिए। ये 0, 1, 2, 3, ये -1, ये -2 जी। तो 0 शामिल है क्योंकि नीचे लाइन है कि 0 से बड़ा और बराबर, x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो चूंकि 0 शामिल है इसलिए सर्कल लगाएंगे और उसको हाईलाइट भी करेंगे, उसको फिल कर देंगे इस अंदाज में। और चूंकि ग्रेटर है तो ग्रेटर इधर को होगा, तो ग्रेटर हम यूं शो कर देंगे। तो ये हमारा सॉल्यूशन नंबर लाइन पर जाहिर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सॉल्व करते हैं। ये 6 ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आएगा 6x प्लस 10 6 आर 60 लेस देन इक्वल टू 0। तो जब ये 60 को हम उधर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, -60 जी। तो 6 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब उस जानिब जाएगा तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 6 1s are 6, 6 10s are 60। तो सोल्यूशन हमारा क्या आया, x इज लेस देन एंड इक्वल टू -10। x इज लेस देन एंड इक्वल टू -10। तो अब हमने इसके लिए नंबर लाइन शो करनी है। तो नंबर लाइन हम शो करने के लिए इक्वल डिस्टेंस पर डॉट्स लगाएंगे। चूंकि नंबर बड़ा है तो छोटे डॉट्स लगा लेते हैं। इसको हम मिला लेते हैं। मिलाने के बाद दोनों साइडों पर एरो लगाएंगे। ये एरो जाहिर करते हैं कि रियल नंबर्स चलते जा रहे हैं। क्योंकि माइनस वाला डिजिट है हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं 0 और 2 2 के डिफरेंस से इसको मेंशन कर देते हैं। इधर 2 4 पॉजिटिव नंबर्स, इधर नेगेटिव नंबर्स, -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 एंड -20। अब हमारा सोल्यूशन क्या है, x इज लेस देन एंड इक्वल टू -10। पहले तो हमें -10 देखना है, वो कहां पे है, ये -10। चूंकि ये सर्कल लगाया हमने, अब चूंकि ये इक्वल भी है, इक्वल भी है तो इस सर्कल को हम हाईलाइट कर देंगे। अब x इज लेस देन, जब लेस देन होता है तो हम लेफ्ट साइड की तरफ चलते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड वाले नंबर लाइन के ऊपर जो नंबर होते हैं वो लेस देन होते हैं और राइट साइड वाले ग्रेटर देन होते हैं। तो हम इसके लेफ्ट साइड की तरफ एरो बना देंगे जो कि ये शो करेगा कि x इज, यानी हमारा जो सोल्यूशन है वो लेस देन -10 है और एंड इक्वल टू शो कर रहा है कि इसको हमने मार्कअप जो है हाईलाइट किया हुआ है सर्कल को, तो ये शो कर रहा है कि -10 उसमें शामिल है। पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 2, 5/3x minus 3/4 लेस देन -1/12। सॉल्व करते हैं। 5/3x minus 3/4 लेस देन -1/12। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। 3 और 4 का जब एलसीएम लिया जाता है, 3 और 4 पहले 3 से करते हैं, 4 एज इट इज, 2 2s are 4 एंड 2 1s are 2। एलसीएम लेने से 3 2s are 6, 6 2s are 12 आता है। तो हमारा एलसीएम क्या निकल आएगा, 12, वो हमने ले लिया। ये -1/12 एज इट इज आ जाएगा। तो इस 12 को अब क्या किया जाएगा, इस 3 से डिवाइड करेंगे हम। जब 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 4। ये 4 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली टर्म के साथ, तो 5 4s are 20x। ये माइनस, अब इस 12 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 12 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 3s are 12 आएगा। इस 3 को
जब ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 3 3s आर 9 आ जाएगा। तो ओवर 12 लेस देन -1/12 आ जाएगा। अब ये 12 इधर डिवाइड हो रहा है, जब हम इसे उधर लेकर जाएंगे तो उधर जाकर ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा 20x - 9 लेस देन -1/12। ये 12 हम इधर ले आए तो ये ऊपर आ गया, 12 1s are 12, 12 1s are 12, ये कैंसिल हो जाएगा जी। तो आएगी हमारे पास 20x - 9 लेस देन -1। अब ये 9 इधर माइनस का है, जब हम इसे उधर लेकर जाएंगे तो उधर जाकर ये प्लस हो जाएगा, तो -1 + 9। तो हमारे पास आंसर निकल आएगा, दोनों के साइन डिफरेंट है तो माइनस होगा, 8 आ जाएगा। अब हम ये 20 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, डिवाइड, तो 8/20। तो आंसर क्या निकलेगा जब हम इसे काटेंगे, 4 2s are 8, तो 4 5s are 20। x इज लेस देन, सॉरी ये x है, x इज लेस देन 2/5। ये हमारा क्या निकल आया, सोल्यूशन निकल आया। अब हम इसे, इस सोल्यूशन को नंबर लाइन पर शो करना है, तो नंबर लाइन पर शो करते हैं। उसके लिए हमें इक्वल डिस्टेंस के ऊपर मार्किंग करना होगी। ये हमने डॉट्स लगा दिए इक्वल डिस्टेंस पे, इनको हम मिला देंगे एक लाइन के ज़रिए, और जब मिलाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर लाइन। ये हम इसको 0 कंसीडर कर लेते हैं, 1 2 3, इधर को -1 -2 जी। अब x इज लेस देन 2/5। अब हमें 2/5 तलाश करना है कि 2/5 इस रियल लाइन के ऊपर या नंबर लाइन के ऊपर कहाँ पर आएगा। तो जब हम 2 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो 0.05 4s are 20, तो आंसर आता है 0.4 आता है। अब 0.4 पे अगर हम गौर करें तो ये लाई करेगा किसके दरमियान, 0 और 1 के दरमियान, यानी इस पोर्शन के अंदर कहीं ना कहीं ये पॉइंट आता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इस पोर्शन को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 5 है तो इसके हम 5 पार्ट्स बना देंगे, 1 2 3 4 एंड 5। 4 लाइनें लगाएंगे तो 5 हिस्से हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 पार्ट्स हमने बना दिए। अब ऊपर जो नंबर है 2 है, तो यहां से हम 2 दूसरी लाइन को देखेंगे, 1 2, तो ये जो पॉइंट है ये हमारा 2/5 है। ओके, ये 2/5 है। इस 2/5 पे हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, और लेस देन है 2/5 से लेस देन, तो लेस देन के लिए हम लेफ्ट साइड पे मूव करते हैं। तो एरो को हम शो करेंगे लेफ्ट साइड पे कि इस साइड पे जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे हमारा आंसर हैं, x इज लेस देन 2/5। इसको हम डार्क नहीं करेंगे, इसको हम ओपन छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ नीचे इक्वल टू का साइन नहीं है। जब इक्वल टू का साइन हो तो हम इसे फिलअप कर देते हैं, अदरवाइज हम इसे ओपन छोड़ते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 2, 6 पार्ट, 1/4x - 1/2 लेस देन इक्वल टू -1 + 1/2x। ऐसा करते हैं, x वाली टर्म एक साइड पे ले आते हैं और विदाउट x वाली टर्म्स दूसरी साइड पर ले जाते हैं। तो 1/4x, ये +1/2x है, इसको इधर ले आएंगे तो -1/2x हो जाएगा। इसी तरह इधर ये -1 है, ये -1/2 इधर आएगी तो क्या हो जाएगी, +1/2। तो एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम आएगा 4, तो 4 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 × 1 तो 1x आ जाएगा। ये -4 को जब इस 2 से डिवाइड किया जाएगा तो 2 2s are 4, 2 आया। इस 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1s are 2 और ये x आ जाएगा, लेस देन एंड इक्वल टू। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, तो इसका एलसीएम इन दोनों का लेंगे तो 2 आएगा। तो 2 को जब 1 से डिवाइड करते हैं तो 1 2s are 2,
तो इस 2 को जब इस -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 आ जाएगा, 1x माइनस 2x माइनस एक्स आ जाएगा ओवर 4 लेस देन एंड इक्वल टू, ये -1x आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, -1 ओवर 2, -2 प्लस 1, दोनों के डिफरेंट साइन है, माइनस होगा और बड़ी वाली का साइन आ जाएगा। ये 4 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो -1 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 4, -1x, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 मल्टीप्लाई बाय -1, ये भी -2 आ जाएगा। अब ये हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, ये जब उधर जाएगा तो उधर जाकर क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड। लेकिन एक बात जो यहाँ याद रखने वाली है वो है इनइक्वालिटी और इक्वालिटी को सॉल्व करते हुए, इक्वेशन और इन इक्वेशन को सॉल्व करते हुए मेन डिफरेंस सिर्फ ये एक है, और वो क्या है, जब भी कोई माइनस वाली टर्म, जब भी किसी माइनस वाली टर्म से किसी इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए या डिवाइड किया जाए किसी माइनस वाली टर्म के साथ, तो जो इन इक्वेशन साइन है, जो सेंटर वाला साइन है, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। ये अगर लेस देन हो तो ग्रेटर देन हो जाता है, ग्रेटर देन हो तो लेस देन हो जाता है। तो चूंकि -1 ये माइनस वाली टर्म है, इससे हमने इधर आगे डिवाइड किया है, तो डिवाइड करने से ये दरमियान वाला साइन हमारा जो है ये चेंज हो जाएगा और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, या माइनस माइनस सॉल्व होके प्लस आ जाएगा, तो x इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 2, ये हमारा सोल्यूशन निकल आएगा। अब हमने इसको नंबर लाइन पे जाहिर करना है, तो नंबर लाइन पर जाहिर करने के लिए हम इक्वल डिस्टेंस के ऊपर डॉट्स लगाते हैं, इसको फिर हम मिला देते हैं, दोनों साइडों पर एरो शो कर रहे हैं कि ये रियल नंबर्स जो हैं ये चलते जाएंगे। इसको अगर हम 0 कंसीडर कर लें तो इधर -1 होगा, ये -2, 1 2 3। अब हमारा आंसर क्या है, सोल्यूशन है x इज ग्रेटर देन 2, ये 2 है, तो यहां पर सर्कल बनाएंगे, साइन को चेक करेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, इक्वल टू शो कर रहे हैं कि हमने इसे फिल करना है, चूंकि 2 इसमें शामिल है। ये नीचे वाली लाइन जो इक्वल टू है ये हमें बता रहा है कि इसको हमने फिल करना है। और ग्रेटर देन मीन के इसके राइट साइड वाले जितने नंबर्स हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। तो ये है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 का सोल्यूशन जो हमने शो कर दिया, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया।